Okay, let's start today's lecture. It is related to Venn diagram, ठीक है, and operations of sets. देखो यहाँ पे Venn diagram क्या होता है. Venn diagram, Venn diagram. देखो सेट्स के दरमियान रिलेशन निकालने के लिए हम डायग्राम्स का यूज करते हैं. हम डायग्राम्स का उन डायग्राम्स को कहा जाता है वेन डायग्राम. ये किसने दिया? ये एक लॉजिशियन था जो लॉजिक देता है, या वी कैन से मैथमेटिशियन. उसका नाम था जॉन वेन. क्या था? जॉन वेन ने ये कंसेप्ट दिया रिलेटेड टू सेट्स, ठीक है, ताकि हम सेट्स के दरमियान रिलेशन निकाले. यहाँ पे आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से कर सकते हो. जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, एक बात याद रखना, वेन डायग्राम जो है इट इज जस्ट द क्या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. हियर वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम. मैं बताता हूँ वो क्या है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम नोटेशन यूज करते हैं, याद रखना, यूनिवर्सल सेट है आपके पास. क्या है? यूनिवर्सल सेट. उसके लिए हम यूज करते हैं यूजुअली रेक्टेंगल. क्या करते हैं? यूज रेक्टेंगल. और इसके जो सबसेट्स होंगे, याद है आपको, मैंने एक दिन बताया था, ये कमरा है, बड़ा कमरा है, इसके अंदर छोटा कमरा है, वैसे ही है, ठीक है. सबसेट इसके लिए हम यूज करते हैं यूजुअली सर्कल्स. क्या करते हैं? यूज. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मैं ले रहा हूं यूनिवर्सल सेट आपका. फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3. क्या लिया मैंने? सेट. उसका नाम क्या रखा? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे हम सबसेट्स लेते हैं, ठीक. फॉर एग्जांपल मैं इसका एक सबसेट लेता हूं ए में मैं रखूंगा फॉर एग्जांपल इसका एलिमेंट 1 एंड 2, राइट. क्या ये इसका सबसेट है? यस. क्यों? क्योंकि 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है. दैट मीन्स इसका हर एक एलिमेंट इसमें है. दैट मीन्स ये जो ए है, ए सेट, ये इसका सबसेट है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक. दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज सबसेट ऑफ यू, राइट. लेकिन ये मैंने सेट रिप्रेजेंटेशन दी, जिस तरह हम सेट इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. अब मसला है कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. वेन डायग्राम में मैंने क्या कहा? यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है? रेक्टेंगल से. तो मैं ऐसे रेक्टेंगल बनाऊंगा, या आप स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है. इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? 1, 2 एंड 3. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. 1, 2 एंड 3, ठीक. ये जो ए है ये इसका सबसेट है. इसमें क्या क्या है? लेकिन सबसेट इसको किस तरह रिप्रेजेंट? सर्कल. तो मैं ऐसे सर्कल लगाऊंगा इसमें, ठीक. सबसेट का मतलब हुआ अगर ए यू का सबसेट है तो ये इसके अंदर होना चाहिए. ये रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल से, ये रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से. अगर ये इसका सबसेट है तो इसका सर्कल इस रेक्टेंगल में होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए. इस तरह मैंने ये बनाया, ये आपका यूनिवर्सल सेट था, क्योंकि सर्कल जो है सर्कल रिप्रेजेंट करता है इस सबसेट को. ये किसका सबसेट है? इस रेक्टेंगल का, ठीक. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से. कोई शक? क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इसका जो डायग्राम है, डायग्राम हम बनाएंगे वो इसके अंदर ही होगा. सर आप देख रहे हो, तो ये आपका ए है, ये जो सर्कल है ये है, क्योंकि ये इसके अंदर है. दैट मीन्स ये इसका सबसेट है. अगर मैं ऐसे लिखूं ना, याद रखना, अगर मैंने ऐसे लिखा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू. खुद आपको देखना है. इसी को कहा जाता है वेन डायग्राम. अब आप कहेंगे सर आपने बोला हम वेन डायग्राम की मदद से रिलेशन निकालते हैं, है ना. रिलेशन, ये इसका सबसेट है तो है ना, ये रिलेशन यू एंड ए के दरमियान, इनके दरमियान रिश्ता क्या है? ये इसका बच्चा है, ए यू का बच्चा है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने एग्जांपल दी इस पे. नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है. नंबर इसमें हम ऑपरेशन करते हैं. क्या क्या ऑपरेशन करते हैं? शाबाश.
नंबर्स में हम क्या क्या ऑपरेशन करते हैं? हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन, नंबर्स में, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। लेकिन सेट थ्योरी में वैसे हम नहीं करते हैं। हम सेट्स को कैसे ऐड करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं। एटलीस्ट आपको सबसे पहले डिफरेंट तरीके, सेट थ्योरी डिफरेंट कंसेप्ट हैं एज कंपेयर टू जो आपने 10th तक पढ़ा है वो नंबर्स के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हम सम कैसे करते हैं, नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं, डिवाइड, यहां पे उनको डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, हम सेट्स को किस तरह जोड़ते हैं। और नंबर्स में ऑपरेशन का क्या मतलब, हम नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 + 1, दैट मीन आपने 1 को 1 के साथ जोड़ा विद द हेल्प ऑफ एडिशन, 1 + 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, यहाँ पे प्लस में यहाँ 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसकी मदद से इसको जोड़ा तो ये 3 बन जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 - 2, दैट मीन्स इसकी इस ऑपरेशन की मदद से आपने 2 को 1 के साथ जोड़ा तो यहाँ पे आएगा -1। दीज आर ऑपरेशंस, ठीक है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। लेकिन सेट थ्योरी में अपने ऑपरेशंस हैं, यहां पे डिफरेंट तरीका है। यहां पे आप मल्टीपल नहीं कहूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कहूंगा, आएगा लेटर ऑन, लेकिन वो बाद में, फिलहाल आप ऐसे ही समझो, ठीक है। तो और यहां पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हम करते हैं ऑपरेशंस। लेकिन सेट थ्योरी में क्या करते हैं, याद रखना, सेट थ्योरी में जो ऑपरेशंस हैं वो होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन ऐसे डिनोट करते हैं, कप, ये है केप, है ना। इसी तरह कुछ और है, कंप्लीमेंट हम करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, बहुत सारे हैं। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम यूनियन डिफाइन करेंगे। अगर ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन है तो यूनियन ही डिफाइन करेंगे। तो मैं लूंगा यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का क्या मतलब हुआ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको पाइप्स, आपके पास 2 पाइप्स हैं, पाइप्स आपने जोड़ना पड़ता है, यूनियन लगाते हैं तो वो पाइप्स के 2 हिस्सों को जोड़ता है, ऐसे ही जोड़ना है, सिंपल, सेट्स को जोड़ना, यूनियन। तो अगर यूनियन का क्या काम होता है, वो इस पाइप को इस पाइप के साथ मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, पहले एग्जाम्पल मैं लेता हूं ए कोई सेट, इसमें लेता हूं 1, 2, 3। बी में एक और सेट लेता हूं, इसमें लूंगा 3, 1, 4, राइट। अब देखो यहां पे यूनियन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अगर मैं 2 सेट्स के दरमियान यू लिखूं ना, आप ये मत समझना कि ये यूनिवर्सल सेट, आप समझना ये यूनियन है। सिर्फ यहां पे भी मैंने कहा यूनिवर्सल सेट को हम यू से, ये थोड़ा डिफरेंट यू होगा, इसको मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगा बस, या इसी को इस तरह लिखूंगा, इसको इस तरह लिखूंगा, इसको सिंपली यू लिखूंगा, ठीक है, क्लियर। नोटेशन डजंट मैटर, नोटेशन आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सर मैंने यहां पे यू लिखा, मैंने कहा ये यूनियन है, फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ये यूनियन होता क्या है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए मैंने केप बनाई उल्टी, सर ये केप है ना उल्टी, इस तरह इंटरसेक्शन याद है, मैं समझाऊंगा सबकी मीनिंग। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए फिर मैं लिखूंगा यू फिर बी, क्या ये यू और ये यू सेम है, नहीं, ये डिफरेंट है इससे। तो इसका मतलब हुआ आपको ये सेट इसके साथ जोड़ना है। जोड़ने का मतलब हुआ इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके सारे एलिमेंट्स लिखने, लेकिन एक ही सेट में, एक ही सेट में। यहां पे क्या है, फिर 3 यहां पे भी है, यहां पे भी, वो तो 2 टाइम्स आएगा, लेकिन सेट्स में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जो चीज 2 दफे आएगी उसको एक ही दफा लिखना है, याद है वो डेफिनेशन में मैंने बताया था। तो दैट मींस इस सेट और इस सेट का यूनियन जो होगा वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, छोड़ो। फिर 4 भी है इसमें 1 भी है, ये 1 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने एक ही दफा लिखा, क्लियर, कोई शक। तो दैट मींस दिस इज द यूनियन। अब आपको बोलना पड़ेगा, अगर आपके पास है ए, उसमें है 1, बी है सेट, इसमें है 2, जरा मुझे बोलो ए यूनियन बी क्या आएगा। एक सेट में 1 है, दूसरे सेट में 2 है, यूनियन क्या है 1, 2, सेट 1 का। मैंने कहा ना इसके और इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके और इसके सारे एलिमेंट जो रिपीट होंगे वो एक ही बार लिखना है बस। अब देखो क्या ये सेट है, यस, एक ही कैटेगरी से हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, डिफरेंट हैं, वेल डिफाइंड हैं, कलेक्शन है, ठीक है। तो ये सेट है, क्या ये सेट है, यस। क्या रिपीट हो रहा है कोई, क्या सारे नंबर इसी है, क्या अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट कोई नहीं।
तो सारे एक ही कैटेगरी से हैं तो ये सेट बनाता है। तो दैट मीन्स अगर आप दो सेट्स का यूनियन करेंगे वो भी सेट ही बनता है। ठीक, इसमें कोई शक? अब मसला है कि आपने क्या क्या लिखा है यहां पे। अब देखना, इसका मतलब हुआ अगर आपको सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितनी है? दो। क्या क्या? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, है ना। तो यहां पे अगर मैं इसी यूनियन को डिफाइन करूं, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, इसमें कोई आपको शक ही नहीं है, लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है, याद रखना, तो ए यूनियन बी डेफिनेशन है, याद रखना आपको। मैं सेट थ्योरी कंसेप्ट में डिफाइन करूंगा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक्स, शाबाश, फिर सच दैट एक्स। देखो जब आपने यूनियन लिखा ना, एक्स रिप्रेजेंट करता है इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसको। तो एक्स कहां से आया? ये एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 2 है। ये 1 कहां से आया? ए से। ये 2 कहां से आया? बी से। तो मैं अच्छा यहां पे देखो, इस एग्जांपल में यहां पे ये 3 कहां से आया? दोनों से आया। लेकिन 1 कहां से आया? इसमें दोनों से आया। 4 कहां से आया? दूसरे से आया। 3 कहां से आया? ए से आया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, आप देख लेना, मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेट वो सेट होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो या तो ए से हो या बी से हो या दोनों से हो। याद रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो सारे नंबर्स इसमें लिखने हैं जो या तो यहां से हो या यहां से हो या दोनों से हो। दोनों से कहां था? ये 3 था, ये दोनों सेट से था, लेकिन मैंने फिर भी लिखा यूनियन में, मैंने फिर भी लिखा। समझ ले मेरी बात को, ये डेफिनेशन है, दिस इज योर डेफिनेशन। क्लियर? कोई शक? एक और यहां पे देखो, वेन डायग्राम के थ्रू में मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। यह आपका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि जब भी आप सेट्स की बात करते हैं यूनिवर्सल सेट खुद ब खुद आता है। कोई भी सेट लो, ये सेट लो, ये सेट लो, दोनों सबसेट सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स उस वक्त यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक, वो आपको खुद ही सोचना है। यू मैंने लिखा, मैंने ऐसे ही लिखा, कोई भी सेट हो सकता है। यू सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, लेकिन मैं जनरल में बात करूंगा। ठीक है, मैंने यू लिया, मैंने कोई पर्टिकुलर नहीं लिया, नेचुरल नंबर नहीं लिया, इंटीजर नहीं लिया, मैंने जनरल लिया यू। यू का मतलब वो सबसे बड़ा सेट। अब मैं इसके अंदर लेता हूं एक सेट ए, क्या लिया मैंने? दूसरा सेट लिया बी, क्या लिया? क्या ए यू में है? तो ए यू का सबसेट ही होगा। क्या बी यू में है? तो बी यू का सबसेट है। अब देखो ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? सोचो, ए यूनियन बी का मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट जो ए से होंगे, तो दैट मीन्स ये सारा सर्कल। हाँ, बी का मतलब क्या हुआ? वो सारे एलिमेंट जो बी से आएंगे, तो ये सारा सर्कल। कॉमन कौन सा हिस्सा आएगा? ये वो हिस्सा है जहां पे ये दो सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी दो रोटियां हैं, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, इतना एक दूसरे के ऊपर है। आपको मेरी बात समझ आ? एक रोटी दूसरी रोटी ऐसे है, समझ रहे मेरी बात? तो दैट मीन्स यूनियन का मतलब हुआ एक तो ए के सारे एलिमेंट्स। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे 2 था, यहां पे 2 नहीं था, मैंने यूनियन में 2 लिखा। ये जो हिस्सा है ना, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब वो हिस्सा जो ए में भी और बी में भी है। यह है, यह बी, ये वो हिस्सा है जहां पे हाथ इसको टच करता है, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब जो राइट वाला हैंड है उसका भी हिस्सा है, लेफ्ट वाला हैंड जो उसका भी हिस्सा है। कॉमन वही होता है, याद रखना मेरी बात। तो ये कौन सा हिस्सा है? कॉमन हिस्सा, कॉमन। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल में कॉमन कहां से दिखेगा? जरा मुझे इसमें बता, कॉमन कौन कौन सा हिस्सा है? 1 और 3 है ना। उस हिसाब से जब मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बोलूं, डेफिनेशन बोलूं, आपको एग्जांपल खुद ब खुद सोचनी पड़ेगी। आप काउंटर एग्जांपल भी सोच सकते हो जहां पे मुझे आप अटैक कर सकते, सर यहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जांपल उसके थ्रू। अब देखो यहां पे
ए है बी है, ये कॉमन हिस्सा है। कॉमन का मतलब वो आएगा एज पर एग्जाम्पल 1 और 3 कॉमन है, ठीक। जब मैंने यूनियन निकाला ये 1 भी आया 3 भी आया, लेकिन 1 टाइम्स था तो इसमें भी दैट मीन्स 2 टाइम्स आना चाहिए, लेकिन हमने लिखा 1 टाइम, ठीक है। अब देखो दैट मीन्स ये आया, लेकिन इस यूनियन में 2 भी आया। क्या 2 इसमें था? क्या 2 कॉमन में होगा? नहीं होगा, तो 2 कहीं यहां पे होगा। 4 बी में है, ए में नहीं है, तो 4 कहीं यहां होगा। लेकिन फिर भी मैंने यूनियन में लिखा, 1 भी लिखा, 2 भी लिखा, 3 भी लिखा, 4। तो इसका मतलब हुआ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, यूनियन अगर आपको कोई कहेगा मुझे यूनियन समझा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है और कहना है एक तो ये हिस्सा यूनियन में आएगा, लेकिन यहां पे इसका हिस्सा भी है और इसका भी, दैट मीन्स रिपीट भी होता है, लेकिन हम रिपीट नहीं लेंगे, एक ही दफा लेंगे। दूसरी बात यह कि ये सारा हिस्सा भी लेंगे, ये सारा हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि एक या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, दोनों में होने चाहिए। दोनों में मीन्स कॉमन। तो जो भी यहां से एलिमेंट होंगे वो भी यूनियन में लेंगे, जो यहां से एलिमेंट होंगे वो भी यूनियन में लेंगे, और जो यहां से होंगे वो भी यूनियन में लेंगे। तो अब मुझे बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन ऑफ 2 सेट्स। जिस तरह मैंने लिखा ना ये ऐसी लाइनें, छोटी छोटी लाइनें, ठीक। यहां पे मैंने लाइनें नहीं लिखी, ठीक है, जिगजैग लिखा, जिगजैग लाइनें। तो इसको जिगजैग ही बनाना, इसको स्ट्रेट लाइनें ही बनाना, ताकि ये हिस्सा और ये हिस्सा डिफरेंट दिखे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी, ये सारा रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी फिगर भी पॉसिबल है यूनियन में। यहां पे देखो, अब आप कहेंगे सर कैसे? मैंने ये क्या बनाया, इसका क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल सेट। अब देखो इसके अंदर मैं लूंगा ए, यहां पे लूंगा, क्या ऐसे भी हो सकता है ना, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। एग्जांपल ये है, क्या इसमें और इसमें कॉमन है कोई? तो इसमें और इसमें कोई हिस्सा कॉमन है ही नहीं। लेकिन जब यूनियन की बात आएंगे आपको ये सारा लेना है, ये सारा लेना है, ठीक है। तो आपको ये सारा लेना है, ये सारा लेना है। तो ये जिगजैग लाइन्स वाला सर्कल और ये रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। दैट मींस ये सारा और ये सारा आपको निकालना है बाहर, वही आपका यूनियन बी होगा। कोई शक? लिखो ये सारा, प्रोवाइडेड अगर आपको कोई डाउट ना हो तब लिखना। अब देखो यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, सम ऑब्जर्वेशंस आर देयर। यहां पे देखो पॉइंट ऐसे हैं, यहां पे देखना, मेरी बात सुनो। अगर मैं लिखूं इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो? बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? ए सबसेट ऑफ बी, बड़ा कौन सा सेट होगा, छोटा कौन सा? बी बड़ा होगा। आपको वेन डायग्राम थ्रू सोचना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये इसमें है तो दैट मींस ये इसके अंदर होगा, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक। ये सर्कल होगा या ये भी सर्कल होगा, या ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है, ठीक है। बी को हम रिप्लेस करेंगे यूनिवर्सल सेट से, ए को रिप्रेजेंट करेंगे इसके सब सेट से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको कहूं ऑफ वेन डायग्राम के थ्रू, देखो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा, लेकिन ए बी के अंदर होगा। तो अगर ये बी है आपका, क्या है? ए क्या है? इसके अंदर, बराबर है पिक्चर, क्योंकि ए बी के अंदर है, एक बी का हिस्सा है, इसीलिए मैं बनाया ए का सर्कल बी के सर्कल के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर मैं आपसे ये कहूं देयरफॉर ए यूनियन बी, जरा मुझे बता किसके बराबर आएगा? जो भी मैंने नॉलेज आपको सिखाई ना वो अप्लाई करो। यूनियन का क्या मतलब हुआ? जोड़ना तो ठीक है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स या तो ए में होने चाहिए या बी में होने चाहिए या दोनों में होने चाहिए, यही है डेफिनेशन। अगर मैं कोई एलिमेंट इसमें से लूं, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एलिमेंट है ए का बी का, ए के 3 एलिमेंट्स में, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ए में 3 एलिमेंट्स हैं, क्या वो बी में है? यस, बिकॉज एट द सेम टाइम वो 3 इस बड़े सर्कल में भी हैं, ठीक। तो हुआ ना ये इसका सबसेट। यूनियन का मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो,
अब देखो अगर बी में कोई एलिमेंट है यहां पे, फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्स हैं, क्या ये 3 एलिमेंट्स इस ए में है? नो, ये ए के बाहर है। क्या ये बी में है? यस। तो बी में कितने एलिमेंट्स आए? ए में कितने एलिमेंट्स आए? बी में 6, बी में। तो यूनियन का क्या मतलब हुआ? वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, दोनों में कितने एलिमेंट हैं? 6 ना, दोनों मीन्स दोनों में कॉमन जो है, कॉमन जो 3, क्योंकि सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी और बी में भी हैं। क्या ये 3 एलिमेंट्स ए में हैं लेकिन बी में है? तो कॉम यूनियन का मतलब वो सारे जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। बोलो ए में कितने हैं? 3 बी में कितने हैं? 6, क्योंकि जो ए में है वो बी में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो ए में है, यूनियन का मतलब हुआ जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। बी में कितने थे टोटल? 6 ए में कितने थे? जो ए के 3 है वो बी में है। हाँ, तो दैट मीन वो 3 कॉमन है। कॉमन को कितनी दफे लिखेंगे? 1 टाइम। तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? सोच के बोलो। ए यूनियन बी में कितने आएंगे? कॉमन नहीं में कर, मेरे टोटल कितने आएंगे? 6, ओनली 6। लेकिन वो 6 किस में है? बी में। सोचो यार, ए में 3 है, ये बी में भी है, बी में ये 3 है, ये ए में नहीं है, लेकिन बी में टोटल कितने हैं? सोचो वहां देखो, बी में 6 है, क्योंकि ये जो छोटा सर्कल है ये बी में भी, छोटी रोटी है, ये बड़ी रोटी के ऊपर है। तो दैट मीन छोटी रोटी के नीचे भी बड़ी रोटी का हिस्सा होगा, है ना? तो ये वही है बराबर। जो इसके 3 एलिमेंट्स है ना वो बी के एलिमेंट्स में, लेकिन बी में कुछ 3 एलिमेंट्स है वो ए के एलिमेंट्स नहीं है। अगर यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यूनियन कहता है जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। बी में कितने हैं? 6, ए में कितने हैं? लेकिन वो 3 बी में ऑलरेडी है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगी? हैं? यूनियन का क्या मतलब हुआ? यूनियन का क्या मतलब हुआ? यूनियन डेफिनेशन बोलो मुझे, वो कश्मीरी में बोलो या उर्दू में बोलो, कुछ बोलो, लेकिन किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलो, जो आपका मन चाहे बोलो। यूनियन का क्या मतलब हुआ? वो सारे एलिमेंट जो ए में या दोनों में हो। अब देखो यहां पे ए में कितने हैं? बी में कितने हैं? 6 टोटल, लेकिन बी में 3 ऐसे हैं जो ए में नहीं है। सबसे पहले ये देखो, क्या ए बी का सबसेट है ना? बी में 6 है, लेकिन बी में 3 ऐसे हैं जो ए में नहीं है, लेकिन ए में जो भी 3 है वो बी में है। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ए में कितने हैं? बी में कितने हैं? कॉमन कितने हैं? 3। वो 3 किस में है ऑलरेडी? ए में। लेकिन वो 3 ऑलरेडी किस में है? बी में। तो मुझे बोलो ए यूनियन बी किस के बराबर आएगा एज पर दिस? 6। लेकिन वो 6 किसके हैं? वो 6 एलिमेंट्स किसके हैं? वो ए के हैं, बी के हैं कि दोनों के हैं? सोचो, ऐसे नहीं, बी के। तो दैट मीन ए यूनियन बी इज बी। देखो मैं अब एग्जांपल देता हूं ये कैसे है। मैं ए लेता हूं फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 भी लेता हूं आपके लिए। बी लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। ए के 3 है, क्या वो तीनों इसमें है? तो दैट मीन्स क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी निकालो, किसके बराबर आएगा? ये तीनों रिपीट हो रहे हैं तो 1 2 3, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है 4 5 6। लेकिन ये जो सेट बनाना है यहां से यूनियन, वो किसके बराबर है? बी के बराबर। तो हुआ ना बराबर, ये है ना? लिखो ये सब, या मत लिखो पहले ये देखो सम प्रॉपर्टीज, राइट डाउन प्रॉपर्टीज। मत लिखो, पहले देखो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब ज्योमेट्रिकली ज्यादा सोचो, ज्योमेट्रिकली वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू ज्यादा सोचने की कोशिश करो। अभी आप लोगों के लिए नया है, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। मैंने यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल लिखनी पड़ी, अदरवाइज मैंने यहाँ पे बनाया था वेन डायग्राम। अगर आप सोचेंगे ये बराबर ही है, ठीक है?
सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है याद रखना। अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बी यूनियन ए के बराबर है ये? नो। क्यों नो? जब मैंने यहां पे वेन डायग्राम बनाए थे, दो बनाए थे। देखो यहां पे मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, फिर से वही वेन डायग्राम। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यहां पे ए है, ये यहां पे बी है, वैसा ही है, ठीक। अब मुझे बता ए यूनियन बी क्या आएगा? ये 8 जो 8 बन गया इन दो सर्कल से, यही बनेगा। तो ये आपने पहले लिखा था ए, फिर लिखा था बी। अगर मैं पहले बी सर्कल बनाऊं फिर ए बनाऊं तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। अगर मैं अब लिखूं बी यूनियन ए, उसका मतलब वो सारे एलिमेंट जो बी में हो या ए में हो या दोनों में, तो प्रॉब्लम क्या है? समझ रहा है मेरी बात को? डेफिनेशन अप्लाई करो ना यार। मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या याद रखना, डिमॉर्गन एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा और जो होता है इसके बदले आप या लिख सकते, और मीन्स या है, और याद रखना इसके बदले आप प्लस लिख सकते हो बूलियन अलजेब्रा में, ये याद रखना अपनी जगह। और फिलहाल आप इतना याद रखो, और का मतलब हुआ उर्दू में या, लेकिन अगर मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आएंगे तो प्लस, ठीक है। तो यहां पे आप कह रहे हो ए यूनियन बी की डेफिनेशन जो मैंने लिखाई है, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। बी यूनियन ए का क्या मतलब हुआ? वो सारे जो बी में हो, ए में हो या दोनों में हो। नहीं, बी में ए में, बी में हो या ए में हो या दोनों में हो, ठीक। अब मुझे बताओ फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या ये वही बात हुई ना, वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो? क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूं वो सारे एलिमेंट जो बी में हो या ए में हो या दोनों में हो? प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम्पल, ए में लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, बी में ले रहा हूं 3, निकालो ए यूनियन बी, क्या आएगा? 1, इसके सारे एलिमेंट। अब मैं पहले बी लिखता हूं, यूनियन ए लिखता हूं, बोलो क्या आएगा? वो एक ही बात है, 3 1 2, एक ही बात है। इसमें भी 3 1 2 है, इसमें भी 3 2 1 है या 1 2 3 है ना। दैट मीन ये सेट और ये सेट बराबर हैं, दैट मीन दीज आर इक्वल, हाँ। तो दैट मीन ए यूनियन बी इज इक्वल बी माइनस बी यूनियन ए। लेकिन मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर, आप समझने की या डेफिनेशन अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। आपको हर एक डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात है, दूसरी प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास ऐसे हो ना 1 + 2 + 3, आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। बडमॉस के हिसाब से अगर आपको इन नंबर्स को ऐड ऑपरेशन अप्लाई करने, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बडमॉस बी जो भी ब्रैकेट में वो सॉल्व करो, यहां से ये सॉल्व करो, यहां से ये सॉल्व, तो यहां पे आएगा 3, यहां से 3 = 1 + 5, 3 + 3 = 6, दैट इज 6 = 4। ट्रू है ये? अब देखो एसोसिएटिविटी बी ऐसे ही होता है, यानी कि अगर आप ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ठीक। यूनियन के बदले और जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे सेट थ्योरी में, आप इसके बदले यूनियन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूनियन। और मीन्स यूनियन या प्लस, और मीन्स यूनियन लिखो या प्लस लिखो बूलियन अलजेब्रा में, और के बदले आप कह सकते हो यूनियन और प्लस। या अब देखो ए यूनियन बी, यहां पे क्या था यूनियन के बदले, और यहां सी की जगह क्या था? सी तो 3 है, लेकिन यूनियन की जगह क्या आएगा? प्लस। तो आप कह सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन। यहां पे भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा, पहले ये यूनियन निकालो, ये निकालो, जो वहां से आएगा उसको इसके साथ करो, ठीक। आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां पे देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, देखो अगर आपके पास कोई भी सेट है ए, कौन सा सेट ऐसा है जिसके साथ में इस सेट को यूनियन करूं, क्या करूं, और उसके फर्क ही नहीं पड़ेगा।
कौन सा सेट ऐसा है जो मैं किसी भी सेट के साथ यूनियन करूं और उस सेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि ए मैंने कोई भी सेट लिया, कौन सा सेट ऐसा मैं लूं जिसको मैं ए के साथ यूनियन करूं ए ही आए। यहां पे मैं कौन सा सेट लूं और यहां पे ए ही आए। ए और कोई सेट है ऐसा? शाबाश, एम्प्टी है। एग्जाम्पल बोलूं मैं, यहां पे देखो मैं ए ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कुछ 1,2। अगर मैं एम्प्टी सेट लूं 5, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक। अगर मैं इसको इसके साथ यूनियन करूं, यूनियन का क्या मतलब है, इसके सारे एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स कॉमन है वो भी, तो मुझे बता यहां पे यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन 5 क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो इसमें हो क्या है, वो इसमें क्या है, कोई नहीं, कॉमन कोई है, नो, तो 1,2 ही आएगा। और 1,2 किसके बराबर है, तो क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं, कोई शक? तो याद रखना 5 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि इसको किसी भी सेट के साथ यूनियन करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। राइट डाउन दिस। एक और प्रॉपर्टी पहले ये लिखो, फोर्थ प्रॉपर्टी है, याद रखना ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, जरा बोलो। ये भी आपने बोला ना, ए, सीधी सी बात है। इसका मतलब सारे एलिमेंट जो इस ए में हो, वो सारे एलिमेंट जो इस ए में हो, और वो सारे एलिमेंट जो कॉमन हो वो ए ही आएगा, उसमें सारे कॉमन ही आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ए मैंने लिया 1 2, तो देयर मींस यहां पे आएगा 1 2 1 2, हुए ना रिपीट, लेकिन हमें रिपीट नहीं लेने हैं, वो 1 2 ही आएगा। 1 2 का दूसरा नाम है ए। एग्जाम्पल खुद बनाया करो। एक और है फिफ्थ एंड लास्ट वन। अगर मैं यूनिवर्सल सेट लूं, यूनियन करूं इसको ए के साथ, ए को यूनिवर्सल सेट की बात आई ना, आपको खुद ही समझना है ये इसका सबसेट होगा, ये खुद ही समझना है। मुझे बोलो अगर यूनिवर्सल सेट है और ए है तो यूनियन किसके बराबर, बुक से मत देखो, फायदा क्या है समझाने का, बुक बंद करो आप। मुझे ये बोलो, मैं आपको इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप खुद सोचो, हाउ टू थिंक, सोचना है आपको, फिगर आनी चाहिए दिमाग में, आप यहां पे कंसंट्रेट करो। आपको टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन जो आप खुद सोचोगे ना वो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ये सोचने की बात है। बोलो अगर यूनिवर्सल सेट है तो आप दिमाग में बनाओ रेक्टेंगल, बनाया, किसके साथ यूनियन करना है, ए क्या होगा इसका, सर्कल, राइट, सबसेट होगा। तो यह सर्कल किसमें होगा, रेक्टेंगल में। अगर रेक्टेंगल और सर्कल का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो रेक्टेंगल में हो, वो सारे एलिमेंट जो सर्कल में हो, और वो सारे एलिमेंट्स भी जो कॉमन हो, रेक्टेंगल में भी हो और सर्कल में भी हो। जरा बोलो क्या आएगा, ऐसे मैं बताता हूं। हाँ, रेक्टेंगल है आपके पास, ये है आपके पास यहां पे देखो, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास सर्कल है ना। सर्कल का मतलब हुआ ये सारा हिस्सा, ये जो सारा हिस्सा है, ये सारा हिस्सा ऑलरेडी किसका हिस्सा है, रेक्टेंगल का। तो यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट जो इसमें हो, वो सारे एलिमेंट जो रेक्टेंगल में हो, और वो सारे एलिमेंट भी जो कॉमन हो। जो भी सर्कल का हिस्सा है वो रेक्टेंगल का हिस्सा है ना, तो दैट मीन्स वो कॉमन हुआ ना। अब मुझे बोलो वो कॉमन हिस्सा ऑलरेडी रेक्टेंगल में है, क्या रेक्टेंगल के पास कुछ और भी है,
रेक्टेंगल के पास कुछ और है ना, ये बाहर वाला हिस्सा है ना, ये रेक्टेंगल के पास है, क्या है सर्कल के पास है। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारा लिखते हैं, जो सर्कल में भी हो, जो यानी कि यूनियन मीन्स जब आप जोड़ते हैं दो पाइप, इसको आप ये वाली पाइप और ये वाली पाइप सारी इसको जो एक ही पाइप बनती है। इसी तरह बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, इसका कोई रोल ही नहीं, ये ऑलरेडी यूनियन में है यानी कि यूनिवर्सल सेट में है। तो जब आप ये एलिमेंट्स इसमें रखेंगे, दैट मीन्स ये एलिमेंट इसके साथ कॉमन है। क्या सर्कल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है? वहां देखो, सर्कल में कोई एलिमेंट, कोई हिस्सा है सर्कल का जो यूनिवर्सल सेट से बाहर है? नहीं है। तो दैट मीन्स वो कॉमन एलिमेंट्स हुए ना। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो जो भी एलिमेंट ए का है वो यूनिवर्सल सेट का भी है। कैसे? क्योंकि ये इसी में है, कॉमन है। तो यूनियन का क्या मतलब हुआ? यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट जो यू में होगा, ए में होगा या दोनों में होगा। तो सर्कल का जो भी हिस्सा है वो यू में ऑलरेडी है, जो वो यू में है। अगर हम सर्कल को बाहर भी फेंकेंगे तो भी वही उसका हिस्सा वही रहेगा, क्योंकि वो कॉमन है। क्योंकि अगर हम सर्कल भी लें, सर्कल का ये हिस्सा भी और रेक्टेंगल का ये हिस्सा भी लें तो वो रिपीट हो जाएगा। हमें रिपीट नहीं करना है सेट थ्योरी में। तो मुझे ये बोलो वो किसके बराबर आएगा? आप रेक्टेंगल, इसमें क्या सोचना है, ये सीधे रेक्टेंगल ही आएगा। अब आपको एग्जांपल चाहिए ना, ये देखो आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो। यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं फॉर एग्जांपल में 1 2 3 4, मैं ए ले रहा हूं आपका 3 और 4। क्या ये इसी में है? तो ए सर्कल होगा, ए सर्कल होगा, यू क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। ये अगर इसी में है तो यूनियन क्या आएगा? जरा सोचो, अब यूनियन डेफिनेशन अप्लाई करो। 1 2 3 4, 3 क्यों? 1 2 3 एंड 4। यूनियन का मतलब हुआ ना सारे। रिपीट कौन कौन से हो रही है? ये एक ही दफे लिखने हैं। तो मैं लिखूंगा ऐसे, यू यूनियन ए आएगा 1 2 3 4। लेकिन 1 2 3 4 का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? बोलो अब, समझ आया? इन एग्जाम्पल तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन आप में से मैथमेटिशियन वही है जो इस पे कंसंट्रेट कर, इसके थ्रू सोचेगा। सोचो इस पे, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मैथ्स तो यही है, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है ना, मैं रिपीट कर सकता हूँ चीजों को। अगर आपको पूछना है, यू कैन टेक योर टाइम एंड यू मे आस्क क्वेश्चंस।